राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है जिसकी इंतज़ार में हम सब दर्शक बहुत ही दिनों से बैठे थे। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि बर्बरिक अयन को वो दृष्टि देता है जिससे अयन महाभारत के युद्ध भूमि में सब कुछ वैसा ही देख पाता है जैसा कि बर्बरिक ने देखा था। अयन को दिखाई देता है कि मारने वाला भी श्री कृष्ण है और मरने वाला भी श्री कृष्ण। ये देखने के बाद वो श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य मानने लगता है और वो श्री कृष्ण को कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तुम कौन हो कृष्ण, और उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। सारी जो भी गलतियाँ की होती हैं उसके लिए अयन क्षमा याचना करता है और फिर राधा रानी के पैरों में गिरकर भी उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, राधा, मुझे गलतियों की माफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हारे हृदय को दुखाने के लिए किया, जो नाइंसाफ़ी मैंने तुम्हारे साथ की, मुझे उसके लिए बहुत दुख है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। ये देखकर कि अयन का हृदय परिवर्तन हो चुका है, राधा रानी को कृष्ण की महिमा और उनके चमत्कार पर यकीन नहीं होता। वो कृष्ण के सामने ही अयन को उठाती हैं और कहती हैं, ये क्या कह रहे हो अयन? तुमने कृष्ण की अद्भुतता को देख लिया, बस और क्या चाहिए। साथ ही वो कृष्ण से ये कहता है अयन कि मुझे वो दृष्टि दो जिससे मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझ सकूं। तो अयन को अपने पास बुलाकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अयन, तुम्हारे पास वो दृष्टि आ ही चुकी है जिससे तुमने ये जान लिया है कि राधा मुझसे भी ज़्यादा महान है और मुझसे भी ज़्यादा चमत्कारी है। यहाँ पर अपने अंधकार को अंधकार की ही लड़ाई में अयन ने हरा दिया है। आगे आप देखेंगे कि अयन श्री कृष्ण से ये भी कहता है कि कृष्ण, मैं अपने अहंकार के अंधकार में जो कुछ समझ नहीं सका वो मैं समझ सकूं, मुझे एक ऐसी दिव्य दृष्टि दो। दिव्य दृष्टि के बारे में बातचीत करते हुए अयन सब कुछ वो देख लेता है कि आखिर राधा कृष्ण के बीच में क्या संबंध है और राधा कृष्ण आखिर आपस में हैं कौन। ये देखकर अयन की आंखों से अश्रु की धारा बहती है और वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ, सारे जीवन राधा कृष्ण है और राधा कृष्ण की ही लीला सब कुछ है। कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अयन से कहते हैं कि सत्य का बोध हो ही चुका है तुम्हें अयन, और तुम्हें पता ही चल चुका है कि राधा कृष्ण का प्रेम तुम समझ चुके हो। तो अब अयन, तुम और राधा दोनों ही द्वारका की ओर प्रस्थान करो और लौट जाओ। दोनों ही कृष्ण की बात सुनकर चकित रह जाते हैं और कहते हैं कि नहीं कृष्ण, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राधा रानी यहाँ परेशान होकर कृष्ण से कहती हैं, और कृष्ण, हम तुम्हारे बिना तो कभी भी यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। राधा रानी को परेशानी में होता देख श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, तुम्हें जाना तो होगा क्योंकि वहाँ तुम्हारी सहायता के लिए लोग देख रहे हैं राह, और तुम्हें वहाँ के लोगों की सहायता करना आवश्यक है। और मैं भी वहाँ जल्द से जल्द आऊँगा क्योंकि अब राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का अंतिम अध्याय द्वारका में ही समाप्त होने वाला है। ये बात सुनकर कृष्ण की ओर देखकर राधा रानी अयन के साथ वहाँ से प्रस्थान कर लेती हैं और अयन कहता है, चलिए राधा रानी, श्री राधे आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तो अयन की ओर देखते हुए राधा रानी कहती हैं, ये क्या अयन, मैं चाहे कुछ भी हूँ लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बालपन की सखी ही रहूँगी, तो तुम मुझे इस तरीके से मत बोलो। यहाँ श्री कृष्ण की ओर देखती हैं राधा रानी और कहती हैं कि तुम जल्दी आना कृष्ण, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। तो राधा रानी को बड़े ही स्नेह से श्री कृष्ण कहते हैं, अब सारी प्रतीक्षाओं का अंत होने वाला है राधा। राधा कृष्ण के अनंत मिलन का समय अब आने वाला है। ये कहकर वहाँ से अयन श्री राधे को लेकर के चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बर्बरिक को भी बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट भावना होती है और वो कहता है कि श्री कृष्ण, अब मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए। लेकिन यहाँ बर्बरिक को श्री कृष्ण रोकते हैं और वरदान देते हुए कहते हैं, बर्बरिक, तुमने महाभारत का वो सत्य देखा है जो किसी ने नहीं देखा, इसीलिए तुमको मैं अब कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और आज से ये संसार तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा क्योंकि श्याम को तुमने अपने मन से देखा है। तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे, तुम्हारी पूजा अंततः मेरी पूजा कहलाएगी। और ये कहकर के श्री कृष्ण बर्बरिक को
खाटू श्याम का नाम देकर के वरदान देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों की हत्या हो जाने के बाद उसके विलाप में बहुत ही ज़्यादा रो रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आएंगे और हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेंगे और पांडवों के साथ वो अपने युद्ध में जो कुछ भी हुआ, उनके हाथों उनके 100 भाइयों का खून हुआ, उसकी क्षमा याचना भी करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और पांडवों को अपनाने की बात करेंगे। तो दूसरी तरफ माता गांधारी युद्ध भूमि में अपने पुत्र दुर्योधन की लाश को लेकर के रो रही होंगी और वहाँ श्री कृष्ण पहुँचेंगे। उन्हें देखकर माता गांधारी को इतना ज़्यादा क्रोध आएगा कि वो गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप देंगी और कहेंगी कि जिस तरह तुमने मेरे 100 पुत्रों का वध करके मेरे पूरे कुल का नाश किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे वंश, तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और सबका नामो निशान मिट जाएगा। अब यहीं से होगी राधा कृष्ण के नए अध्याय की शुरुआत, जो माता गांधारी के श्राप से ही शुरू होगा राधा कृष्ण का मिलन। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा कल रात के एपिसोड में बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से।